Hello students, I am Neeraj Jani and I am welcoming you at all at Shivam classes and physics zone. Today this is the lecture of standard 8 mathematics chapter number 1, that is rational number. इसके पहले भी 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात किया था. अगर किसी ने नहीं देखा है तो दे कैन वॉच फ्रॉम द प्लेलिस्ट और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करते रहिए. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले तो नंबर ऑफ साइड के बारे में हमने पढ़ा था. आफ्टर द नंबर ऑफ साइड उसके बाद उसके अंदर हमने पढ़ा कि द सेट जो है सेट के हर एक सेट के रिगार्डिंग एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है दैट इज क्लोज अंडर दी सेट और नॉट. तो मतलब क्लोजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि रूल ऑफ 0 क्या होता है, रूल ऑफ 1 क्या होता है. ठीक है, एडिटिव इनवर्स पढ़ा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में मतलब कि रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा. नाउ इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. जिसके ओवर है उसको बीच में रखना है. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर किसको रखना है, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो a मल्टीप्लाइड विद b प्लस c होगा. तो ये हो जाएगा a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, ब्रैकेट फिनिश. यहाँ पे प्लस है तो पुट प्लस, और a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ a मल्टीप्लाइड विद c. बारी बारी से a का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो दिस इज वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. एडिशन की कोई वैल्यूज के अंदर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है. एग्जांपल गिवन, अगर मैं बात करूं कि 8 is multiplied with 3 minus 7, तो what will happen? 8 is in multiplication of 3 minus as it is 8 in a multiplication of 7. So this is distributive property of multiplication. ठीक है, distribution property of multiplication. अगर आपको कोई इसका उल्टा भी हो सकता है. ठीक है, अगर आपको 3/2 multiplied with 3/2 multiplied with 12/3 minus 3/2 multiplied with minus 8/7 ऐसा दिया हुआ है, तो you can common out 3/2 for this simplicity you can common out 3/2. ये रहा 3/2, ये रहा 3/2, दोनों में से 3/2 कॉमन आउट. मतलब कि a मल्टीप्लाइड विद b माइनस a मल्टीप्लाइड विद c ऐसा है. दोनों में से a बाहर निकल गया. मल्टीप्लाइड विद अंदर क्या बच जाएगा b. b का मतलब 12/3, यहाँ पे माइनस एज इट इज, और ये वाला माइनस 8/7. ये 8/7 इसका क्लोज हुआ तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा. तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड. ठीक है, तो आगे आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, विथ ब्रैकेट ही जाना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम, अंदर एलसीएम हो जाएगा तो 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 7, 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड. सो आंसर विल बी 3/2 मल्टीप्लाइड विद 84, 24 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड विद 10 divided by 21. So here it will be 3 7s are तो 54. 2 से ये कटेगा तो 54 और 3 से ये कटेगा तो 7. ठीक है,
दिस विल बी योर आंसर। एंड इन अ मिक्स फ्रैक्शन 7 7 जा 49 और पावर रहेगी 5, ठीक है, न्यूमरेटर में रहेगा 5। तो दिस इज द मेथड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ we are going to solve the examples related to this, that is over the page number 13। पेज नंबर 13 के ऊपर ट्राई दिस के अंदर सबसे पहला सम हमको दिया गया है। ट्राई दिस के अंदर है 7/5 मल्टीप्लाइड विद -3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाइड विद 5/12 इक्वल टू, दोनों में से 7/5 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बचेगा -3/2 और यहाँ पे बचेगा प्लस 5/12। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन 7/5 मल्टीप्लिकेशन में से बाहर निकल गया। तो मतलब कि जनरली इसमें से ये लिखते थे, अभी क्या हुआ, ये वाले में से हमने क्या लिखा, ऐसा लिखा, ठीक है, हमने कॉमन निकाला। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो जनरली कॉमन निकालने के लिए बहुत काम आती है, ठीक है। 7/5 एज इट इज सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगी। अब -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 12, 5 के साथ 2, वी हैव टेकन दी एलसीएम। हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। 7/5 मल्टीप्लाइड विद 12 के साथ 36, 5 2 10, 24। 7/5 मल्टीप्लाइड विद, ऊपर आंसर रहेगा -26 डिवाइडेड बाय 24। लेट मी कट फर्स्ट, कट करते इसको 13 डिवाइडेड बाय 12। तो here answer will be 7 multiplied with -13 divided by 5 multiplied with 12. Clear? -91 divided by 60. Is that clear? अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो माइनस में अलग रखूंगा, 61 जा 60 और बचा 31। या तो फिर यू कैन गो थ्रू द डिवीजन, 91 डिवाइडेड बाय 60, 61 जा 60, 31 बचा। दिस विल बी इन न्यूमरेटर, दिस इज होल इंटीजर और दिस विल बी इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंटीजर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लियर आपका फर्स्ट एग्जांपल। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल। Moving towards the second example, second way, 9/16 multiplied with 4/12 plus 9/16 मल्टीप्लाइड विद -3/9। दोनों में से 9/16 इज कॉमन, 9/16 जो है दोनों में से कॉमन निकलेगा। 4/12 यहाँ पे प्लस और अंदर बचा -3/9, ठीक है। 9/16 जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा पूरे के, तो 9/16 एज इट इज 4/12 प्लस माइनस -3/9। If you are able to cut, just cut it. 4 3s are 3 3s are. तो 9/16 multiplied with 1/3 minus 1/3. 9/16 के मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ चला गया 0, तो 9 multiplied with 0 0, कुछ भी हो 0 के साथ आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर क्या है, सिंप्लीफाई दिस ऐसा बोला गया है, सिंप्लीफाई करने को बोला है। 2/5 मल्टीप्लाइड विद 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाइड विद 3/5। हियर यू कैन सी कि मल्टीप्लाई के साथ माइनस, मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस, इसका मतलब कि ये जो है -3/7 है, ठीक है। अब -1/14 अकेला है, इसका मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। -3/7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये है, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन में है इतना। सो
टू कंसिडर द ब्रैकेट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका ब्रैकेट क्या बनेगा, अलग। तो अब शुरू करते हैं। ब्रैकेट हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ब्रैकेट जनरली कहां से डिफाइन होता है, सिंगल साइन से डिफाइन होता है, जहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन की सिंगल साइन हो। यहां पे सब्सट्रैक्शन की सिंगल साइन, यहां पे सब्सट्रैक्शन की सिंगल साइन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन के बाद जितना भी है वो सब मल्टीप्लिकेशन में। ये सब्सट्रैक्शन के अंदर दो साइन प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस बोथ आर हियर, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस बोथ आर हियर। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में है -3/7, तो इसका मतलब सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन कहां पे आया, यहां पे, तो उसके पहले वाला पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं कि 3/7 ये दोनों का अगर माइनस इस आगे वाले को दे दे, या तो फिर एक ऐसी भी चीज हो सकती है, इसको अभी के ऐसे रखते हैं। ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7, इसका एक ब्रैकेट अलग बन गया। उसके बाद -1/14 मैंने यहाँ पे छोड़ा प्लस छोड़ा, लेकिन पूरा ये पोर्शन जो है वो अलग है प्लस के साथ। कोई अगर आप प्लस रखते हैं तो पीछे वाले की साइन कन्वेंशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। सो आप यहाँ पे प्लस रख सकते हैं, जैसे कि प्लस माइनस माइनस, और ऑलरेडी क्या था, माइनस था। सो 3/7 मल्टीप्लाई विथ 3/5 इक्वल टू, आंसर क्या रहेगा, उसको हमें सबसे पहले सेम ब्रैकेट के सेम वैल्यूज को एक साथ में लाना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों को साथ में ला रहा हूं और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 2/5 मल्टीप्लाइड विथ -3/7। यहां पे जो प्लस है साथ में लाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कॉमन आउट। तो कॉमन निकाल लो, -3/7 कॉमन निकाल लिया, तो ये वाले ब्रैकेट में बचेगा 2/5, ये रहा प्लस और 3/5 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट का तो हिसाब खत्म हो गया, लेकिन -1/14 एज इट इज। क्लियर? नाउ -3/7 एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ, ये दोनों में से 5 एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो गया 2 + 3 -1/14, ये चीज अलग है। ये मल्टीप्लिकेशन यहां पे लिखो ना लिखो, इसके साथ ही जाने वाला है, दैट इज फाइन। इक्वल टू -3/7 मल्टीप्लिकेशन में 5/5 कट हो जाएगा, -1/14, ये कट हो गया तो आंसर 1 आएगा। मतलब -3/7 है, -1/14 है। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए -3/7 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, -1/14, -6/14, 1/14, -6 -1/14, -7/14, -1/2। क्लियर? दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ले रहा हूं, जिसमें लिखा गया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो एडिटिव इनवर्स लिखने हैं सबके, तो मैं यहां पे लिखूंगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस है तो इट विल बिकम माइनस। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9, आंसर विल बी +5/9। उसके बाद थर्ड वाले का एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-9, इसको हम बोलेंगे माइनस, आगे दे दो सबसे पहले -9। चलो इसको मैंने माइनस दे दिया, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्यों ऐसा होता है, हर बार हम कौन सी साइन देंगे, माइनस वाली साइन देंगे, ठीक है। तो माइनस, यहां पे देखो 2/8 था, उसको मैंने माइनस वाली साइन दी। -5/9 है, उसको भी मैंने माइनस वाली साइन दी, तब जाके माइनस माइनस प्लस 5/9 हुआ। तो इसका मतलब कि इसको भी माइनस वाली साइन देनी पड़ेगी, तो आंसर इट विल बिकम माइनस, और ये प्लस
6 और 9 का दोनों का मिला के प्लस हो जाएगा, तो +6/9 प्लस माइनस -6/9। तो एट द एंड ये जो था, एट द एंड ये क्या था, माइनस माइनस कट करेंगे तो 6/9 प्लस था, आंसर लास्ट में देखो क्या आया, माइनस में आया। ठीक है, तो यू कैन गेट लाइक दिस। नाउ additive inverse of 2/-9, additive inverse of 2/-9 इक्वल टू माइनस की साइन दो और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/9। फिफ्थ वन, additive inverse of 9/-6 इक्वल टू 19/-6, माइनस दे दो उसको, माइनस माइनस कम हो जाएगा तो 19/6। ठीक है, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स। नाउ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दो बचते हैं। ठीक है, मैं आप स्नैपशॉट लेके इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, now question number 1, what is that? Using appropriate properties find, appropriate properties से आपको फाइंड करना है। चलिए, जहां पे सिंगल एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखता है, जहां पे सिंगल एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखता है वहां से ये अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंगल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको कहाँ पे दिखता है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक कुछ नहीं है, उसके बाद ये वाला और उसके बाद इतना पोर्शन, तो ये 3 पार्ट इसके अलग हो गए। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब कि ब्रैकेट बनाना है। क्या बनाना है? ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट -2/3 मल्टीप्लाई टू 3/5 प्लस 5/2। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस छोड़ रहा हूँ। प्लस छोड़ूंगा तो अंदर वाले का कोई डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और उसको माइनस में ही रखना है तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, प्लस की जगह पे माइनस मैंने अंदर जाने दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे माइनस रखना चाहूंगा। चलिए, ये वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ पे शायद कहाँ गया, ये वाला, ये वाले में -3/7 था, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में -3/7 जाने दिया था, जिससे मैं -3/7 कॉमन निकाल सकता हूं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन में क्या है, +3/5 है दोनों में, तो फिर माइनस को अंदर जाने देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको देखना है साइन कन्वेंशन जैसा होता है उसके हिसाब से आपको जाना है। यहाँ पे अगर -3/5 होता तो मैं प्लस छोड़ के माइनस अंदर जाने देता, प्लस यहाँ पे छोड़ता और माइनस अंदर जाने देता। ठीक है, अभी दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3/5, तो यहाँ पे बचेगा -2/3, मल्टीप्लिकेशन में 3/5 निकल गया तो 2/3 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे -3/5 निकल गया तो 1/6, उसके बाद यहाँ पे प्लस 5/2 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3/5 दोनों जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर है। ठीक है, -2/3 को 6 बनाना है। एलसीएम की दूसरी मेथड क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करो, तो 3 तो था अपने पास, 3 तो अपने पास था, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1/6 एज इट इज, क्या किया वहां पे, -1/6 एज इट इज प्लस 5/2, तो हियर इट विल बिकम 3/5 -4/6 -1/6 plus 5/2, 3/5 as it is, 6 is LCM plus 5/2 as it is। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हार्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये खूब जरूरी है। ठीक है, -5/6 प्लस 5/2
2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस टू आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो 5 5 कट हो जाएगा, ठीक है, और 3 1 जा 3 2 जा, तो माइनस साइन के साथ ये वाली माइनस साइन तो रहेगी, -1/2 प्लस 5/2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 -1 प्लस 5, आंसर विल बी 4/2, आंसर विल बी 2। क्लियर है? उसके बाद सम नंबर 2, दिस वन, ठीक है, यहां से ये जानना जरूरी है कि कितनी चीजें कॉमन निकलेगी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सम, आईएमपी सम, ठीक है, 2/5 -3/7 -1/6 multiplied with 3/2 plus 1/14 multiplied with 2/5, ठीक है। What it will here, यहां पे क्या होगा देख सकते हैं, 2/5 और बाद में ये ब्रैकेट अलग, माइनस से दूसरा ब्रैकेट अलग और प्लस से तीसरा ब्रैकेट अलग, तो ब्रैकेट बन जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड विद -3/7, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बनेगा -1/6 मल्टीप्लाइड विद 3/2, ये वाला ब्रैकेट, और प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड विद 1/14, ये वाला ब्रैकेट। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट दोनों में से 2/5 मल्टीप्लिकेशन कॉमन, तो यहाँ पे बचा -3/7 और यहाँ पे बचा प्लस 1/14 और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 1/6 मल्टीप्लाइड विद 3/2। यहाँ पे कट हो सकता है, यू कैन कट इट 3 2s, ठीक है। नाउ 2/5 मल्टीप्लाइड विद एडिशन सब्ट्रैक्शन में -3/7 एज इट इज है, 1/14 एज इट इज है, यहाँ पे बचता है 1/4, पीछे वाले में से बचता है 1/4, लेकिन यहाँ पे एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो हियर इट विल बी 2/5 मल्टीप्लाइड विद -6/14 प्लस 1/14 -1/4, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया तो -6 + 1 डिवाइडेड बाय 14 -1/4, 2/5 -5/14 -1/4, 5 will be cancelled out, sign will be there, -2/14 plus 1/4 -1/7 plus 1/4, do the cross multiplication, तो -1 के साथ 4 जाएगा, 1 के साथ 7 जाएगा, ये 7 यहाँ पे 4 और 7 4 सा, तो -4 + 7 divided by 28, 3/28, here it will be your answer। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, दोनों आईएमपी सम है, दोनों सम आईएमपी है, 3 मार्क्स के अंदर आएंगे, कितने मार्क्स के अंदर आएंगे, 3 मार्क्स के अंदर आएंगे, ठीक है। इसकी वर्कशीट आपको दी जाएगी, जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास वर्कशीट मांगेंगे उसको ये वर्कशीट उसकी दी जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई बोला है, तो उसका एलएचएस लिखेंगे सबसे पहले, माइनस वेरीफाई बोला है माइनस x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे x दिया गया है 11/5, एलएचएस 15, एलएचएस इक्वल टू माइनस x माइनस एज इट इज 11/15 लिख दो, माइनस प्लस 11/15, और आरएचएस भी अपना क्या है x 11/15, so that is why LHS equal to RHS, and the second sum x is equal to 15/17, LHS is equal to minus x minus 15/17, answer will be 15/17, while in the case of RHS directly 15/17, तो LHS equal to RHS we will have, ठीक है। Now I am writing some example, that is your homework,
using appropriate properties, using appropriate properties, find first one 4 by 7 multiplied with 3 by 7 minus 1 by 7, 3 by 7 minus 1 by 7 plus 4 by 7 multiplied with 3 by 25. Second one 5 by 8 plus 3 upon 7 multiplied with minus 3 by 8 minus 3 by 8 multiplied with 8 by 25. ओके चलेगा. थर्ड वन 32 by 7 plus 33 by 21 multiplied with 3 by 32 by 7 minus 6 by 3. ठीक है, आपको कॉमन निकालना है. क्या करना है? आपको कॉमन निकालना है. आपको कॉमन निकालना है. ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क. आपको ये होमवर्क करना है. दोज आर एक्चुअली इजी सम. आपको प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना है और रिगार्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. थैंक यू वेरी मच.